conquering over our inner enemies like ego, greed, anger, hatred, laziness will lead to our ultimate growth both in spiritual and physical world. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिता। वैदिक हीरोज़ में आप सबका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सभी गुरुओं को मेरा शत शत प्रणाम। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। आचार्य वेदव्यास जी ने हमारे महान वेदास को 4 भागों में विभाजित किया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आचार्य वेदव्यास जी महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता भी हैं। तो आज मैं आपको 2 महान गुरुओं की कहानी सुनाऊंगी। उनका नाम है ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। तो कहानी शुरू करते हैं। विश्वामित्र जी पहले एक बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने कई राज्यों को युद्ध में जीता था। तो एक बार की बात है कि राजा विश्वामित्र एक जंगल से अपनी पूरी सेना के साथ गुजर रहे थे। वहां उन्होंने ऋषि वशिष्ठ का आश्रम देखा। तो राजा वहां ऋषि का आशीर्वाद लेने की इच्छा से रुक गए और वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर विश्वामित्र ने अपनी पूरी सेना सहित उन्हें प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने उनके राज्य का हालचाल पूछा और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, आप लोग यहाँ थोड़ी देर आराम कर लो और बाद में भोजन करके चले जाना। विश्वामित्र ने पहले तो मना कर दिया, यह सोचकर कि हजारों सैनिकों के भोजन की व्यवस्था ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कैसे कर पाएंगे, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए। परंतु वशिष्ठ जी ने जोर देकर कहा, तब विश्वामित्र मान गए। ऋषि वशिष्ठ अपने आसन से उठे और अपने आश्रम के अंदर के कमरे में जाकर उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था नंदनी। नंदनी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी स्वरूपा गाय थी। वशिष्ठ जी ने माता नंदनी के कान में जाकर हजारों सैनिकों के लिए भोजन का इंतजाम करने की प्रार्थना की। देखते ही देखते अनेकों प्रकार के भोजन बड़े बड़े बर्तनों में हाजिर हो गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र और सारे सैनिकों को बुलाया और बड़े प्रेम से भोजन कराया। सब लोगों ने खाने का बहुत आनंद लिया और खाना बहुत स्वादिष्ट था। यह देख विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, हे गुरुवर, इतने घने जंगल में और इतने कम समय में आपने इतना सारा स्वादिष्ट भोजन कैसे प्राप्त किया? वशिष्ठ जी ने कहा कि देवराज इंद्र के द्वारा भेंट में दी गई माता स्वरूप गाय है मेरे पास, जिसका नाम है नंदनी, और नंदनी सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखती है। उन्हीं से मुझे आप सबके लिए भोजन प्राप्त हुआ है। यह जानकर विश्वामित्र के मन में लालच आ गया। उन्होंने कहा कि यहाँ का राजा मैं हूँ, ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि यह गाय आप मुझे दे दो, बदले में आप जो चाहे मैं आपको देने को तैयार हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, यह गाय मेरी माता समान है, मैं इसका सौदा नहीं कर सकता, और यह गाय वहीं रहना पसंद करती है जहाँ ब्रह्म विद्या हो, ब्रह्म विद्या का वेदों का पाठ होता रहे। यह आपके महल में नहीं रह सकती, तो कृपया आप यह जिद छोड़ दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, मैं यह सब नहीं मानता, मुझे बस यह गाय चाहिए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माने। विश्वामित्र ने अपने सैनिकों को कहा कि जाओ, जाकर बलपूर्वक गाय को मेरे पास ले आओ। जब उनके सैनिक गाय को बलपूर्वक लाने लगे तो नंदनी दौड़ के वशिष्ठ जी के पीछे जाकर खड़ी हो गई। यह देख वशिष्ठ जी ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और ब्रह्मदंड को दूर से ही दिखाया तो सारी सेना एकदम निर्बल होकर गिर गई। यह देख विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ब्रह्मदंड से ऋषि सारी सेना को कैसे गिरा सकता है। ब्रह्मदंड
हैंड रेस्ट रहता है जिस पर हाथ रखकर ऋषि मुनि अपनी माला का जाप करते हैं। तब विश्वामित्र ने खुद ऋषि वशिष्ठ के साथ युद्ध करना चाहा। उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर अपने अनेकों शस्त्रों से प्रहार किया, पर वशिष्ठ जी ने हर बार दूर से ही सिर्फ अपना ब्रह्मदंड दिखाकर सारे विश्वामित्र के शस्त्र बलहीन, शक्तिहीन कर दिए। विश्वामित्र बहुत आश्चर्य में पड़ गए और वो समझ गए कि मेरी सारी शक्ति, सेना सब किसी काम की नहीं है। सारी शक्तियाँ ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म ज्ञान के आगे कमज़ोर है। यह सोचकर वह अपने राज्य में वापस चले गए। राज्य में जाकर उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने बेटों को सौंप दिया और खुद ऋषि मुनियों का वेश धारण करके जंगल की तरफ चले गए। विश्वामित्र जी ने कई सालों तक वन में तपस्या की। उन्हें काफ़ी ज्ञान भी प्राप्त हुआ, परंतु जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के लिए उनके मन में नफरत थी वह उनके दिमाग से पूरी तरह जा नहीं रही थी। इसी नफरत के चलते एक दिन यूँ हुआ कि एक राजा त्रिशंकु थे जो जीते जी शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहते थे। तो इस इच्छा से उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि मुझे आप शरीर सहित स्वर्ग में भेज दो। दिस इज अगेंस्ट नेचर्स लॉ। बिना मरे शरीर सहित कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। मरने के बाद ही आपकी कर्मों के हिसाब से ही आप स्वर्ग या नरक में जाते हो। तो वशिष्ठ जी ने यह करने से मना कर दिया। तब त्रिशंकु को बहुत गुस्सा आया। फिर वह विश्वामित्र के पास गया और उन्हें कहा कि मैं स्वर्ग में, शरीर सहित स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे भेज सकते हो? मैं वशिष्ठ जी के पास गया था, पर वशिष्ठ जी ने तो मुझे भेजने से मना कर दिया। तो विश्वामित्र ने कहा हाँ, अब उसे अपनी एनिमिटी दिखाने का मौका मिल गया। तो उसने कहा हाँ, मैंने बहुत तपस्या की है, मेरे पास भी बहुत पावर्स हैं, मैं तुम्हें ज़रूर स्वर्ग में शरीर सहित भेज सकता हूँ। तो विश्वामित्र ने सारे रिचुअल्स किए और अपनी शक्ति से उसे भेजना चाहा। त्रिशंकु शरीर सहित आकाश की तरफ उठने लगा। जब वह ऊपर जाने लगा तब देवराज इंद्र आए और उन्होंने उसे रोक दिया और विश्वामित्र से कहा तुम यह क्या कर रहे हो? ये जो तुम शरीर सहित इंसानों को ऊपर भेज रहे हो यह नेचर के अगेंस्ट है, हम इसे स्वर्ग में नहीं आने देंगे। तो जब इंद्र ने उसे स्वर्ग में नहीं आने दिया तो विश्वामित्र ने अपने पावर्स से वहीं पे धरती और स्वर्ग के बीच में एक अलग स्वर्ग का निर्माण किया। और कहा जाता है त्रिशंकु आज भी वहाँ अपसाइड डाउन, उल्टे लटके हुए हैं, जिसे त्रिशंकु हेवन के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है जो लोग अनडिसाइडेड स्टेट में रहते हैं उसे त्रिशंकु स्टेट कहा जाता है। ये विश्वामित्र जी के इतने पावर्स थे जिसकी वजह से वो एक अलग स्वर्ग का निर्माण कर सके। परंतु ये सब होने के बाद उनको रियलाइज हो गया कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ, जो भी तपस्या करके सारे पावर्स जो अर्जित किए थे वो सब ये फालतू की चीज़ में वेस्ट कर दिए। तब उन्हें फिर समझ आया कि उनकी एनिमिटी, उनकी ईगो के चलते उन्होंने अपना खुद का कितना नुकसान कर लिया। तब उन्होंने फिर से तपस्या करने की सोची। वो फिर घोर तपस्या में बैठ गए, पर एक दूसरा ऑब्स्टेकल उनके सामने आया मेनका के रूप में। मेनका स्वर्ग की अप्सरा थी जिसने एक बार फिर से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया और विश्वामित्र उसके सौंदर्य के आकर्षण में पड़कर अपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य को भी भूल गए। कई सालों बाद उन्हें फिर जब अपने लक्ष्य का ख्याल आया और मेनका बाद में उनको छोड़कर चली गई, तब उन्हें फिर रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने फिर से कितनी बड़ी गलती की। उन्होंने इतने साल की अपनी तपस्या का सारा फल खो दिया और अपने लक्ष्य से भी भटक गए। पर विश्वामित्र का विल पावर बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने वापस से तपस्या करने का विचार किया और इस बार उन्होंने इतनी घोर कई वर्षों तक तपस्या की और आखिर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब कोई भी ऑब्स्टेकल उनकी तपस्या में बाधा नहीं डाल सका। उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति
होने लगी। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे विश्वामित्र, अब तुम्हारा माइंड सारी वीकनेसेस से काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें महर्षि विश्वामित्र की उपाधि देता हूँ। तब विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके पूछा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि क्यों नहीं मिल सकती? तब ब्रह्मदेव ने कहा, विश्वामित्र, ब्रह्म ऋषि की उपाधि तो किसी ब्रह्म ऋषि के आशीर्वाद से ही मिल सकती है, तो इसके लिए तुम्हें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के पास जाके उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तब विश्वामित्र फिर से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए और आश्रम में पहुंचकर बाहर से उन्होंने वशिष्ठ जी को अपनी पत्नी अरुंधति से बात करते हुए सुना। वशिष्ठ जी कह रहे थे कि विश्वामित्र एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वह पूरे विश्व के मित्र बन सकते हैं। अरोगेंस और ईगो जो उनके अंदर है वो ख़त्म हो जाए तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं विश्वामित्र को काफ़ी समय से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो। जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी की यह बात सुनी तो उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि मैं इतने सालों से ब्रह्म ऋषि के लिए इतनी गलत धारणा अपने मन में बांध कर जी रहा था। तो वह अंदर गए, ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर के उनसे माफ़ी मांगी और जैसे ही विश्वामित्र का हेड ऋषि वशिष्ठ के चरणों को छुआ, वैसे ही स्पिरिचुअल करंट विश्वामित्र की पूरे शरीर में फैल गया और उन्हें पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होते ही उनके हृदय में गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई और वह पूर्ण रूप से समाधि में चले गए। जब वह समाधि से बाहर आए तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे दिमाग से सारी इम्प्योरिटीज़ दूर हो गई है, इसलिए अब तुम ब्रह्म ऋषि बनने की उपाधि प्राप्त करते हो। ब्रह्म ऋषि बन के जगत का कल्याण करो। तब विश्वामित्र ने लोगों को गायत्री मंत्र के बारे में बताया और उन्हें बताया कि एक्चुअल इंटेलेक्ट को अवेकन करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। इसका मीनिंग है, द सन who is destroyer of all sins and who is the divine one who illuminates all three worlds, may he so illuminate my intellect that I will get the knowledge of Supreme. So this is the meaning of Gayatri Mantra. तो गायत्री मंत्र एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसकी चैंटिंग या इसका जाप करने से हमारा इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमें नॉलेज गेन करने में आसानी होती है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को पता है, इंटेलिजेंस की 5 क्वालिटीज़ होती है। वो है धी, मेघा, प्रज्ञा, धृति और स्मृति। धी का मतलब होता है स्पिरिचुअल हार्ट, दैट इज गुड हार्ट। मेधा मतलब हायर इंटेलिजेंस। प्रज्ञा is higher awareness. Dhriti is higher will to do anything good. And Smriti is higher memory. So जब इंटेलिजेंस की ये 5 क्वालिटीज़ अवेकन होती है तो आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और आपको नॉलेज गेन करने में बहुत आसानी होती है। और गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपकी इंटेलिजेंस की 5 फैकल्टी को अवेकन करने में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए सब बच्चों को गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए और एकदम अच्छे से बोलना चाहिए, एकदम करेक्टली बोलना चाहिए, बिकॉज मंत्र में बहुत पावर्स होते हैं। बच्चों, ये थी विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की कहानी। ये कहानी से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है।
सबसे पहली बात तो गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ा सकता है। ये अवेकन करता है आपके इंटेलिजेंस की 5 क्वालिटीज़ को, तो आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। दूसरी बात, सेल्फ नॉलेज के लिए अपने दिमाग की सारी इम्प्योरिटीज़ को हटा देना। कंप्लीटली क्लींस योर माइंड फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज़। और जैसे ही सेल्फ नॉलेज आपका बढ़ता है, व्हेन योर नॉलेज इंक्रीजेज, ब्रेन बिकम प्योर, तो it become very calm and stable. So self knowledge leads to calm and stable mind, and calmness and stability of mind has more power than bodily strength. तो अगर आपका दिमाग शांत है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं और किसी के लिए कोई हेट्रेड, एंगर कुछ भी नहीं है, आपका माइंड एकदम काम स्टेबल है, तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। और अगर आप ज़्यादा फोकस्ड है तो अपने कोई भी गोल को जीवन में बड़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। कीप योर माइंड प्योर, काम, स्टेबल। इसी के साथ सब बच्चों को मैं थैंक यू बोलूँगी कहानी सुनने के लिए। तो सब बच्चों को फिर से वही कहूँगी, खूब बढ़ो, खूब पढ़ो, पर अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हमेशा हमेशा जुड़े रहो। थैंक यू एवरीवन।